राजनीति के इतिहास में एक नई तारीख हो गई, बिल्कुल पार्टी की घोषणा हो गई। बिल्कुल अब पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही बिल्कुल बिल्कुल है। ऐसे में आपने एक और बातें कही कि पार्टी में कई ऐसे भी दल हैं जो विलय कर रहे हैं। बिल्कुल। सार्वजनिक तौर पर उनकी घोषणाएं नहीं हुई, लेकिन आपकी तरफ एक घोषणाएं हुई। उसके संदर्भ में थोड़ी सी खुल करके बातें करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे हम कि आखिर वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आप ये आज जो जन आशीर्वाद पार्टी की घोषणा हुई और उसमें जो पार्टियां शामिल हुई है वो उनका बेस आधार है और किस तरीके ठीक से। है, हम दो पार्टी का मैंने आपका नाम भी बताया। एक तो जनता पार्टी, तो जो इस देश की सबसे पुरानी और इस बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, उसी पार्टी से आज जितने भी जो नेता यहाँ पे हैं, कोई भी नेता का नाम लें, कोई भी नेता का नाम लें, सब जनता पार्टी के ही कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है। ये बात किसी से छुपी नहीं हुई। तो जनता पार्टी जो है वो हमारे साथ 2025 के चुनाव लड़ रही है। या तो जनता पार्टी हमारे साथ विलय भी कर सकती है या हमारे साथ चुनाव भी लड़ सकती है। जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे, जो उपाध्यक्ष थे, उनका सारे कार्यकारिणी सदस्य भी यहाँ पे आए हुए हैं और उन लोगों ने भी स्टेज पे आके बोला कि हम निशिकांत सिंह के साथ ये चुनाव लड़ने वाले हैं और साथ में हो सकता है तो हम विलय भी करेंगे। सर एक सवाल ये है कि आप उद्योगपति रहे हैं, तो सर उद्योगपति आप अच्छे हैं, तो राजनीति में से आने का क्या कारण रहा है? राजनीति कभी भी मेरा क्षेत्र नहीं रहा है और कभी भी मेरी रुचि नहीं रही राजनीति में, और कभी भी मैं अपनी इच्छा से राजनीति में नहीं आया। मैं पिछले एक बिजनेसमैन के साथ, उद्योगपति के साथ, मैं पिछले 6 सालों से मैं समाज का सेवा कर रहा था शिक्षा के क्षेत्र में बड़े लेवल पे। तो कहीं ना कहीं समाज का एक प्रस्ताव आया, दबाव आया कि जिस तरह से आप निस्वार्थ भावना से समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसी तरह से निस्वार्थ भावना से अगर आपके जैसा व्यक्ति राजनीति में आता है तो समाज भी हमारा एक मजबूत और सशक्त समाज बनेगा और बिहार भी एक विकसित बिहार बनेगा। तो लोगों के फैसला को मैंने सर आंखों पे रखा और अपना सब कुछ त्याग करके आप लोगों की सेवा की। सर मैंने पोस्टर पर देखा कि बात बिहार की बात बदलाव। बदलाव। हाँ, बात बदलाव, तो क्या बात बिहार के लिए करेंगे आप और क्या बदलाव होगा? देखिए, बिहार में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सदियों से बदलाव चाह रही है और बदलाव हो नहीं रही। आज अगर हम 4 दशक की बात करें, 40 सालों की बात करें, तो सरकारें आई, सरकारें गई, सत्ता बदला, सत्ता के लोग नए आए, पुराने गए, लेकिन जो हमारा बिहार है कहीं ना कहीं वही का वही रुका हुआ है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का भी वही हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का भी वही हाल है। यहाँ एक साधारण परिवार, एक गरीब परिवार इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ रहा है। आज यहाँ पे हर युवा अपना पेट पालने के लिए दूसरे शहरों में पलायन कर रहा है। बड़ी ये समस्या हर है। एक व्यक्ति यहाँ पे सुरक्षा मांग रहा है। हर बेटी बहन अपने आप को यहाँ असुरक्षित महसूस कर रही है। कानून व्यवस्था यहाँ इतना गिर गया है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अपराधियों हत्या पे हत्या किए जा रहे हैं। मैं अपना ही समाज की अगर बात करूं तो पिछले 2 सालों में सैकड़ों हत्याएं हुई और आधे से अधिक अपराधियों आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। और इस पर ना तो सरकार ने कोई किसी ने मुद्दा उठाया, ना तो प्रशासन ने उठाया, ना ही तो हमारे समाज के नेता उठाए। तो यहाँ पे बिहार में अब तो जान की कोई कीमत नहीं रही। सर आपके पास पलायन और बेरोजगार के लिए क्या कुछ एजेंडा है? क्या पलायन बहुत सारा एजेंडा है। ऐसा बहुत सारा ऐसा काम है जो कि हम बिहार में करके पलायन को रोक सकते हैं। अगर दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में पलायन रुक सकता है तो बिहार में क्यों नहीं रुक सकता? बिहार ऐसा नहीं कि दूसरे कंट्री में आता है, बिहार भी इंडिया में ही आता है, भारत देश में ही आता है। तो गुजरात के बेटा भाई गुजरात में नौकरी कर सकते हैं, महाराष्ट्र का बेटा महाराष्ट्र का भाई महाराष्ट्र में नौकरी कर सकता है। आपने कभी देखा है कि एक मराठी को या एक गुजराती को बिहार में नौकरी करते हुए? नहीं। लेकिन एक बिहारी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि गुजरात में जितने युवा हैं उतना रोजगार वहाँ पे उपलब्ध है। इसका मतलब साफ है, इसलिए वो दूसरे शहरों में नहीं आ रहे। बिहार में जितना युवा है उतना पे वहाँ पे नौकरी नहीं है, इसलिए दूसरे इस शहरों बार में आपके जो प्रमुख विजन है, जो विजन को लेकर बिहार वासियों के पास जाएंगे, यूथ के पास जाएंगे, उस विजन में सबसे प्रमुख विजन कौन सा है आपका? पहला, शिक्षा व्यवस्था को बदलना।
क्योंकि जब तक शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं कीजिएगा लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह संभव नहीं है किसी भी राज्य के लिए कि 2% से ज़्यादा सरकारी नौकरी दे। 98% लोगों को कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी ही लेनी पड़ेगी। तो प्राइवेट नौकरी के लिए आपको शिक्षा व्यवस्था ठीक करना पड़ेगा, ट्रेनिंग पे काम करना होगा और स्किल डेवलपमेंट पे काम करना होगा, जो कि दूसरे राज्यों करते हैं। बिहार में कभी भी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया नहीं, इसलिए हर बिहार के युवा के पास ग्रेजुएट की डिग्री है, लेकिन यही बिहार के युवा अगर दिल्ली बॉम्बे में नौकरी करने जाते हैं तो उन्हें 10,000 की भी नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पास कागज की डिग्री तो होती है पर उनका कम्युनिकेशन, उनका प्रेजेंटेशन, उनका बोलने का तरीका, उनका स्किल कुछ भी डेवलप नहीं किया होता। अगर निशिकांत सिन्हा जी अगर आप पहला बार मुख्यमंत्री बनते तो पहला कलम से कौन सा योजना होगा जिसको आप सबसे पहला कदम के पास लगाएंगे? हमारा भी मुख्यमंत्री बनने का कोई ये नहीं, वो जब होगा तो बात की बात है, लेकिन हाँ मैं अगर सत्ता में आता हूँ तो शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले बदलूंगा, पलायन को रोकने का काम करूंगा, स्वास्थ्य व्यवस्था, क्योंकि यहाँ एक साधारण परिवार भी इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा छोटा बीमारी भी होता है, अगर एक पथरी का भी इलाज करना होता है तो वो जिला लेवल पे सदर अस्पताल में नहीं होता है, उसको पीएमसीएच, एम्स और एनएमसीएच जैसे अस्पताल में आना पड़ता है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, यहाँ महिलाओं को समान अधिकार देना, और किसान, जिस किसान के मेहनत से, किसान अगर देखा जाए तो बिहार की रीढ़ है, देश की रीढ़ है, लेकिन एक किसान इतना मेहनत करने के बावजूद कर्जदार है, कर्जा में डूबा हुआ है। तो किसानों के लिए अच्छा, उनके लिए फैसला सुनाना, उनके हक में सुनाना, उनको सही, उनकी जो मेहनत की जो कीमत है उनको सही कीमत देना, महिलाओं को सम्मान देना, पलायन रोकना, ये सब हमारा मेन एजेंडा रहेगा। सर आपने कहा कि एक आखिरी सवाल है कि बात बात में समाज और वहाँ की बात आती है, तो ऐसे में सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा पहले से मौजूद थी, लेकिन अगर ये देखा जाए कि बिहार में जिस तरीके से आबादी है उस आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलती, आप उसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, हमारे समाज में सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी या सम्राट चौधरी ही नहीं, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नेता हैं। हर दल में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जहाँ पे हमारे समाज के नेता नहीं है। आलोक मेहता भी हैं, अभय कुशवाहा भी हैं, आपका उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, उमेश कुशवाहा भी हैं। तो ऐसे करीब 50 नेता हैं जो कि हमारे समाज के, लेकिन जितने भी नेता, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य, मैं सच कहूँ तो, कि जितने भी नेता आए वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आए, ना कि समाज के स्वार्थ के लिए आए। अगर समाज के लिए, स्वार्थ के लिए आते तो आज हमारा समाज राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में इतना हाशिए पे नहीं गया। सम्राट चौधरी तो बोलते हैं कि अगर किसी भी कुशवाहा समाज के कुछ लोगों को हो जाएगा तो उसे बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये उनकी बात को मैं आदर करता हूँ, लेकिन हमारा समाज का ये दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के लोगों पे हत्याएं होती गई और इस पर ना तो सरकार ने बोलने का काम किया, ना तो प्रशासन ने किया, और हमारे अब तो समाज के नेता पूरा गायब ही हो गए इस मुद्दे को उठाने के। तो सर आपको नहीं लग रहा है कि डिप्टी सीएम होते हुए भी आपका अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं? डिप्टी सीएम के पास पावर क्या है? ये तो सिर्फ एक वोट बैंक का कहानी। संविधान में डिप्टी सीएम का कोई पावर ही नहीं, डिप्टी सीएम का कोई पद ही नहीं। आज एक डिप्टी सीएम खुद से अपना डिपार्टमेंट के अलावा किसी का ट्रांसफर करने का भी पावर नहीं। अच्छा सर, विकल्प पे बात करते हैं। आप एक विकल्प दे रहे हैं बिहार के लोगों को, तो ये विकल्प जो है प्रशांत किशोर भी दे रहे हैं। ये युवा की बात करें तो आप यूथ आइकन कहते हैं, तेजस्वी जी भी युवा है, याग पासवान भी युवा है। तो सर कैसे आप उद्योगपति है, कैसे इस खेल को यहाँ पे नया फील्ड है? देखिए, आपने जिनका भी नाम लिया तो जवाब भी आप लोगों के पास है। बहुत सारे तो नेता ऐसे हैं कि जो पहली बार नहीं आए, बरसों से जी, तो उन्होंने आज तक क्या दिया, मैं आप ही से पूछता हूँ। तो जो पहले नहीं दिया वो आगे क्या देगा? जो पहले नहीं दिया वो आगे क्या देगा? तब उसकी तो हम बात ही ना करें। अब दूसरे जो नेता बने उन्होंने समाज के लिए अपना योगदान क्या किया या बिहार के लिए क्या योगदान? वर्तमान समय में कोई ऐसा आपको नेता नजर में है जो बिहार को चेंज कर सकता है?
बिल्कुल मैं खुद कर सकता हूँ, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। क्योंकि दूसरे को आपके चेंज करना अलावा- होता, बदलाव करना होता तो कर लिए होते। बदलाव खुद से ही शुरू किया जाता नहीं, अभी तक तो नहीं, अगर आएंगे तो हम अगले बार आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उनका नाम लूंगा। भविष्य में कभी सर तेजस्वी यादव जी के पार्टी से गठबंधन के बारे में सोचा है? नहीं, मैं तो अभी खुद अकेले की तैयारी कर रहा हूँ, और 243 मैं 243 के, क्योंकि 10 बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे साथ विलय हो रही है, जी जी और जो मेरे विचारधारा के साथ सहमत हैं, जैसे जो मैं अशोक सम्राट का विचारधारा को लेकर चल रहा हूँ, तो जगदेव बाबू का जो हक और हिस्सेदारी उनका जो था 90% शोषित समाज का, उस विचारधारा के साथ जो भी राजनीतिक दल के लोग हमारे साथ आते हैं उनका स्वागत होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।